दरअसल बात यह है कि वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे 10 से ज़्यादा बात मिल लिया गया। लगभग 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन दे दिए गए। सीधा इधर से उधर भेज के और सीधा फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि हम सरकार और विपक्ष दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार हो चाहे समस्या इसमें यह है कि आदमी के पास अगर कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, ये डायग्नोसिस करता है, ये इलाज है, ये दवा खाओ सही हो जाएगा। यहाँ तो डॉक्टर सीधे जवाब देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ये प्रोसेस करते रहिए, फिजियोथेरेपी कराते रहिए, एक्सरसाइज कराते रहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब विदेशों में इसकी थेरेपी उपलब्ध है, दवा उपलब्ध है, इलाज उपलब्ध है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? कुछ डॉक्टरों ने नाम न बताने की शर्त पे ये बताया कि सरकार इसके लिए फंडिंग नहीं कर रही है। हमारे देश में बहुत योग्य वैज्ञानिक हैं, मेडिकल फैकल्टी बहुत ही माइंडेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इसको लेके बिल्कुल जागरूक नहीं है, कोई भी फंडिंग नहीं कर रही है। तो इसीलिए जांच प्रक्रिया जो चल भी रही थी वर्तमान समय में। साथियों नमस्ते, आज हम हैं लखनऊ में। लखनऊ पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये तमाम भीड़ इकट्ठा हुई है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रदेश के समस्त जिले से आए हुए सभी लोग आपको इस फ्रेम में दिखाई पड़ रहे होंगे। आखिर इनकी यहाँ आने की मुख्य वजह क्या है, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। भैया, दादा किस लिए आए हैं यहाँ? अरे मेरा पोता है, उसका डीएमडी की बीमारी है, यहाँ कोई इलाज नहीं मिल पाता है, हम तो भागे फिरते हैं अलीगढ़ से। उसके बाद में यहाँ भी आए, सुबह रात भर जगे हैं। योगी जी के दरबार पर, योगी जी वहाँ से गायब थे। क्या मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से वैक्सीन मंगाते हैं, उसे बनवाते हैं अपने वैज्ञानिक, वो फ्री हमें लगवाते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं विदेशों में। तो मतलब उनकी माँ बापाई होती है और ये बच्चे बढ़ रहे हैं। इनका जो मोदी जी को कोई चिंता नहीं है कि दवा एक विदेश से मंगा कर अपने वैज्ञानिकों से करा कर रिसर्च और दवा दी जाए। तो जाँच वाँच की कोई व्यवस्था है कि नहीं अस्पताल? कुछ नहीं है, टूटिया मंगे चले आप कहीं चले आप, कोई बीमारी दवा है ही नहीं उनके पास। तो ये बीमारी लगभग कब से है बच्चों को? बच्चों को ये 4-5 साल के बाद निकलती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है कि? नहीं, हाँ पीढ़ी नहीं चलती। जिसका 3 बच्चे हैं वो तीनों हैं, 2 बच्चे हैं वो दोनों हैं, जिसका 1 बच्चा है वो भी है, और मेरा अकेला पोता है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा अजीत पांडे नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रयागराज, करछना प्रयागराज से आया हूँ। क्या मुख्य वजह थी यहाँ आने की? यहाँ आने की मुख्य वजह ये, मेरा बच्चा 8 साल का है, मेरा बेटा, ये डीएमडी बीमारी से पीड़ित है। डीएमडी एक ऐसी मानसिक मांसपेशीय विकार है जो कि 4 साल में डायग्नोस होना शुरू होता है और 8 साल तक बच्चे को अपने गिरफ्त में ले लेता है। 15 साल में बच्चा भैया की तरह व्हील चेयर पे आ जाता है और 20 से 25 साल में उसकी मृत्यु होना निश्चित है। सरकार इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का रिहैबिलिटेशन नहीं कर रही है, ना तो जांचें उपलब्ध हैं। जांच जो भी है अपने पैसे से है, 20-30 हज़ार रुपए की जांचें हैं। जो वैक्सीन लग रही है वो भी 15-15, 20-20 हज़ार की है। फिजियोथेरेपी इसके लिए नियमित रूप से चाहिए, 1-2 गार्जियन इनके साथ हमेशा रहेंगे। साथ साथ जो भी स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं उससे वज़न बहुत तेज़ से बढ़ रहा है, उनको उठाने के लिए 2-2, 3-3 लोग लगते हैं। तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, सिर्फ बच्चे की सेवा में आपका समय जाएगा। दुख दर्द इतना ज़्यादा है, सरकारें सुन नहीं रही हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञापन तो ले लेते हैं, हाँ कहते हैं, उसके बाद सीधा इधर से उधर विभागों का चक्कर लगवा के फाइनल रिपोर्ट लगा के मामला बंद कर दिया जा रहा है। आप वर्तमान सरकार के मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के पास ना जाकर आप विपक्ष के कार्यालय पर क्यों आए? दरअसल बात यह है कि वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे 10 से ज़्यादा बात मिल लिया गया। लगभग 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन दे दिए गए। सीधा इधर से उधर भेज के और सीधा फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि हम सरकार और विपक्ष दोनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार हो चाहे विपक्ष हो, बच्चे तो सबके लिए बराबर हैं ना। दर्द बच्चों का कोई भी समझे, हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो आप ब्रजेश पाठक के पास गए थे, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास गए थे आप? हाँ बिल्कुल गए थे, कई बार जा चुके हैं हम क्या लोग। आश्वासन मिला वहाँ? आश्वासन ही मिल रहा है, हकीकत कुछ नहीं है। आश्वासन ये मिला है कि ठीक है देखेंगे, ईश्वर में विश्वास रखिए। ईश्वर में विश्वास रखना कि इस दवा का इलाज नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हमें पता है ईश्वर की वो अलग आस्था है। इनके लिए विदेश में दवाएं उपलब्ध हैं। अभी कोरोना का बात आया था 19-20 में, सारे लोग एकजुट हुए, फंडिंग हुई, उसका इलाज आया। उसका भी इसके पहले किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं था। इनके लिए भी अगर एक कदम सरकार चलने के लिए तैयार हो, इसका भी निश्चित रूप से इलाज हो जाएगा। अमेरिका की FDA कुछ चीज़ें
लेके चल रही है। नीदरलैंड वगैरह में कुछ जांचें चल रही हैं, लेकिन भारत सरकार में अभी तक एक भी इसके लिए आयोग तक का गठन नहीं हुआ है जो कि ये जांच कर सके कि आखिर इसकी संख्या क्या है। पीजीआई ने एक आंकड़ा दिया था कि कम से कम 300 मरीज हमारे पास आ रहे हैं प्रति वर्ष, और ये 30 सालों से हम कर रहे हैं। तो सोच लीजिए आंकड़ा कितना है। 3000 से 3500 प्रति बच्चों में ये पहुंच चुका है, प्रति एक बच्चों में। जो भूमि एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जांच भी नहीं करा सकते, 20, 30, 40 हज़ार की जांचें हैं एक्सॉन डिलीशन की, बाकी MLPA टेस्ट भी हैं जिसके लिए 100 भी अपने से आपको पैसे देके कहीं भी फ्री उपलब्ध नहीं है। अभी भी कई रोगों का निदान का क्योरिंग भी, जांच भी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि हाँ ये पता चल सके इन बच्चों में है। गरीब, हमने न जाने कितने बच्चे ऐसे देखे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनको ऐसा भी चीज़ें हो सकता है। ये राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम विपक्ष से ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे बच्चों का जान का कीमत समझो, कुछ तो उपाय करो, एक शब्द बोलो, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में बातें उठाएं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बचाएं। यही निवेदन करते हैं सभी से। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अथर्व पांडे। किस लिए आए हो यहाँ? हमारा इलाज हो पाए। तुम्हारा इलाज हो पाए, तो इलाज के लिए सरकार के पास गए थे आपके पिताजी। आपको क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात सुनेगी? नहीं सुनेगी। ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहा है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? आशुतोष पांडे। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से। वजह क्या है यहाँ? सर वजह यही है कि बच्चों की समस्या है, DMD है, और ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका हम सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि आदमी के पास अगर कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, ये डायग्नोसिस करता है, ये इलाज है, ये दवा खाओ सही हो जाएगा। यहाँ तो डॉक्टर सीधे जवाब देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ये प्रोसेस करते रहिए, फिजियोथेरेपी कराते रहिए, एक्सरसाइज कराते रहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब विदेशों में इसकी थेरेपी उपलब्ध है, दवा उपलब्ध है, इलाज उपलब्ध है, तो हमारे देश में क्यों नहीं है? कम से कम सरकारों को इस पे तो प्रयास करना चाहिए, और कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं बच्चों की, इनको फिजियोथेरेपी चाहिए और जो उपकरण चाहिए इनको चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, और जो जांचें चाहिए होनी चाहिए कि कम से कम इनका पता चल सके कि किस स्टेज में है, क्या है, इस पे तो कम से कम कुछ तो वर्क होना चाहिए। ऐसा क्या उपाय करे सरकार कि बच्चों को इस बीमारी से मुक्त किया जा सके? सर उपाय ये है, जहाँ तक हम लोगों को डॉक्टर बताते हैं कि वैक्सीन आ जाएगी, इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी बड़ी बीमारी कोविड आई थी, उसका वैक्सीन आ गया, सॉल्यूशन हो गया, ये बताइए। कुछ डॉक्टरों ने नाम न बताने की शर्त पे ये बताया कि सरकार इसके लिए फंडिंग नहीं कर रही है। हमारे देश में बहुत योग्य वैज्ञानिक हैं, मेडिकल फैकल्टी बहुत ही माइंडेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इसको लेके बिल्कुल जागरूक नहीं है, कोई भी फंडिंग नहीं कर रही है। तो इसीलिए जांच प्रक्रिया जो चल भी रही थी वर्तमान समय में सब ठप हो गई है। तो आपको आगे क्या आशय है, क्या उम्मीद है सरकार की? सर उम्मीद यही है, देखिए उम्मीद हमको सबसे है, हमारे लिए सब लोग प्रयास करें, हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित हो सके, बस यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं उम्मीद? हम लोगों से बात कर रहे थे, आज लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। तमाम ज़िले से आए हुए लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इनकी समस्या यह थी कि आज पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग का हवाला देते हैं ब्रिजेश पाठक जी, ये जीता जागता सबूत यहाँ लोग उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या हालत है स्वास्थ्य विभाग की। और ये वीडियो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इतना अधिक से अधिक शेयर करें कि उस सोती हुई सरकार के कानों तक आवाज़ जाए कि आज उत्तर प्रदेश के उस मासूम सा बच्चा, जो एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के बच्चे की बात कर रहा हूँ, कि सरकार इस पर ध्यान दे। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल माइक। धन्यवाद।